गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मुद्दा या इशू ऑफ कमिटेड जुडिशियरी ये क्या है। चलिए आगे देखते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायपालिका की प्रतिबद्धता है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था तटस्थ नौकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका की कामना करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यह आशय है कि न्यायाधीश किसी प्रकार के भय या दबाव से मुक्त होकर अपना निष्पक्ष निर्णय दे। वे विवादग्रस्त पक्षों के तर्कों को सुने, खुली कार्यवाही हो, कानून की सही व्याख्या की जाए, न्यायालय का निर्णय मान्य हो तथा जिसे प्रशासन बाध्यकारी बनाए। साम्यवादी देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ संसद जजों का चुनाव करती है, उनके कार्यों की समीक्षा करती है तथा जजों को अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रखा जाता है। यही कारण है कि न्यायाधीश सत्ताधारी दल की विचारधारा का अनुकरण करते हुए सरकार के पक्ष में अपना निर्णय देते हैं। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। निचले स्तरों पर लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं जिनमें सफल उम्मीदवारों को न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान जजों व अन्य जजों की नियुक्तियां करते हैं। वे निश्चित आयु पूरी करने पर अवकाशग्रस्त हो जाते हैं। वे राजनीति से दूर रहते हैं। यदि किसी जज के खिलाफ दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध हो जाती है तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया से उसे पदमुक्त कर सकती है। बच्चों, यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, अतः वे चुनौती दिए गए राज्य के किसी कानून या आदेश को असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकते हैं। 1967 में गोलकनाथ प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि कोई ऐसा संशोधन अधिनियम लागू नहीं हो सकता जो संविधान के 3रे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में कटौती करे। पीछे जो संशोधन हुए वे अवैध हैं, लेकिन अब उन्हें चलता रहना चाहिए क्योंकि उनके अंतर्गत बहुत कम हो चुका है जिसे पलटा नहीं जा सकता। भविष्य में ऐसा ना किया जाए। 1970 में बैंक राष्ट्रीयकरण केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के कुछ अंशों को अवैध घोषित किया, लेकिन उस आदेश को पूरी तरह अवैध घोषित किया जिसने पूर्व रियासतों के राजाओं के प्रीवी कोष व विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे। इन निर्णयों ने सरकार व न्यायपालिका के बीच टकराव का द्वार खोल दिया। बच्चों, ये राजाओं के प्रीवी पर्स जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इस बाधा को हटाने के लिए 1971 में इंदिरा सरकार ने 24 संविधान संशोधन किया जिसमें कहा गया कि संसद जैसा उपयुक्त समझे संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो उसके आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। प्रधान न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने संविधान के आमूल ढांचे के 5 तत्व निर्धारित किए: संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षवाद, संघीय व्यवस्था, भारत का गणतंत्रात्मक व
लोकतांत्रिक रूप तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, यह इम्पोर्टेंट है। अब इंदिरा गांधी की सरकार व सर्वोच्च न्यायालय के बीच टकराव ने बड़ा रूप धारण कर लिया। अतः सरकार ने सोचा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाए। यह विचार सामने आया कि उन्हें लोगों को न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाए जिनका सामाजिक दर्शन सरकार की नीतियों के अनुकूल हो। अभी तक यह परंपरा थी कि प्रधान जज के जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज को इस पद पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब यह परंपरा टूट गई। न्यायमूर्ति सीकरी के अवकाशग्रस्त होने पर चौथे नंबर के न्यायमूर्ति A.N. रे को प्रधान जज बनाया गया। तब न्यायमूर्ति सेल्ट, हेगडे व ग्रोवर ने अपने त्यागपत्र दिए। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती है। इंदिरा सरकार के इस कार्य की कड़ी निंदा की गई, लेकिन सरकार अपने आग्रह पर डटी रही। लोकसभा में बोलते हुए इस्पात मंत्री मोहन कुमार मंगलम ने यह तर्क दिया कि जजों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के विशेष अधिकार में आती है, यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, तथा सरकार उन्हीं लोगों को नियुक्त करना चाहेगी जिनका सामाजिक दर्शन उनकी दृष्टि में उपयुक्त होगा। आलोचकों ने यही कहा कि ऐसा कार्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करके उसे सरकार के प्रति आबद्ध बना देगा। संतोष की बात है कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वरिष्ठता की परंपरा का पालन करते हुए चंद्रचूड़ को सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान जज बनाया गया। तब प्रतिबद्ध न्यायपालिका का विवाद ठप हो गया। बच्चों, तो यह था आपका प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मुद्दा। इसके अंतर्गत क्या क्या मुद्दा आया, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ाई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।